हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद नहीं, आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो होने वाली है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, ठीक है, जिसके हम क्लास 11th के चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्क, द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम पहले इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। ये ओवरव्यू देगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और सिग्निफिकेंस बताएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंस बताएगा, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। इसके हम लोग वेरियस एक्सपेक्ट्स को समझेंगे, ठीक है, वेरियस एक्सपेक्ट्स को भी समझेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं डेफिनेशन बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organizations is governed। मतलब कि एक ऐसा राज्य को चलाने वाला गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नर जो होता है वो, ठीक है, और it lays down the legal framework for the government, defines the relationship between the state and citizens, state and its citizens। मतलब कि जो सरकार है ये दर्शाता है कि ये बताना चाहता है इससे जो भी रिलेशन है राज्य और उनमें रहने वाले लोगों का, मतलब सिटीजन्स का। ठीक है, ये बेसिकली कैसे गवर्न किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, ठीक है, किसी के द्वारा। अब हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं कि उस स्कूल को चलाने वाला भी कोई होता है ना, तभी वो स्कूल चल रहा होता है। ठीक है, ऐसे तो वो स्कूल नहीं चलेगा। तो उसको चलाने वाला, उसको गवर्न करने वाला और ये दर्शाने वाला कि जिस राज्य में, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं और उसके सिटीजन्स को ये बताने वाला। ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इसी को कहते हैं। ठीक है, कि किसी चीज़ को चलाने के लिए भी कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर इंसान होगा मैच्योरिटी पे, वो चलाएगा, है ना। तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, संविधान में यही है कि लिखा हुआ है कि कैसे चलाना है, क्या करना है, किस तरीके से गवर्न करना है ना। अभी हम फंक्शंस को जाते हैं, मतलब फंक्शंस के ऊपर जाएंगे और फिर हम वीडियो एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम उसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन है फंडामेंटल राइट्स। ये जो है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो इंडिविजुअली जो लिबर्टीज होता है, जो मतलब जैसे कि मान लो आप कि जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है, तो वो अधिकार आपको दिलाना, आप बोल सकते हो। एक मतलब पर्टिकुलर किसी सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, एक इंडिविजुअल
एक राइट्स को मतलब कोई भी वो राइट्स हो, चाहे वो बोलने का हो या किसी भी चीज़ का, उस राइट्स को प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन में ये है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सुना ही होगा आप लोगों ने। देखो हाँ, इसको बेसिकली आप सेकंड फंक्शन है प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसको समझ सकते हो आप ऐसे कि जैसे कि एकता अखंडता, मतलब कि जब तक एकता नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि कैसे बोलते हैं कि सारे देशों को एक साथ मिल के रहना चाहिए, सभी लोगों को एक साथ मिल करके रहना चाहिए, एकता होगा तभी अखंडता होगा, है ना। तो उसको प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है। हम लोग ना क्या करते हैं कि भेदभाव बहुत करते हैं, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें बहुत भेदभाव करते हैं, जिसकी वजह से यूनिटी कभी बन नहीं पाता है। तो यूनिटी होने के लिए उसको मतलब सपोर्ट करना है, हम लोग को स्टैंड लेना है कि हाँ एकता है, अखंडता है, ठीक है। तभी हम सब बड़े से बड़े काम को, बड़े से बड़े चीज को एक साथ मिल करके कर सकते हैं, ठीक है, यूनिटी के साथ। और नेक्स्ट है, देखिए अभी क्या है, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस, ठीक है। ये क्या है कि मतलब ना सभी को जस्टिस मिलना चाहिए। देखो ऐसा है ना कि अभी मैं एक ट्रूथ बताती हूँ कि ना जस्टिस के मामले में भी यहाँ पे भेदभाव होता है, इक्वालिटी नहीं है बिल्कुल भी। देखो अगर कोई गलती किया है जिसको सजा मिलना चाहिए तो उसको न्याय, मतलब जिसके साथ गलत हुआ है उसको तो न्याय दिलाना ही चाहिए ना। जो गलत किया है उसको सजा देना चाहिए, और जो जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भेदभाव होता है, अभी भी बहुत होता है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। देखो अगर आप कोई भी स्तर पे क्राइम कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो उसको तो न्याय दिलाना जरूरी है, ठीक है। तभी तो हम बोलते हैं ना कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उसको जस्टिस मिल सके, उसको जस्टिस दे सके, ठीक है। सबको इक्वल जस्टिस का राइट है, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ठीक है, अभी हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और जो समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment us, and also share with your friends, those who are preparing for competitive examination from the point of view of UPSC examination or other examination. It's a portion of NCERT class 11. We are starting from the class 11th, so you need to be attentive. Thank you so much.